हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव यादव हार्टोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक C++ चल रहा है आपके HDCS कोर्स के अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर हमने अब तक जो पढ़ा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग तक हमने किया है। तो आज का टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो कैसे काम करता है, क्या होता है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। जहाँ बात आती है इनहेरिटेंस के, और इनहेरिटेंस के अंदर आपने सेम फंक्शन अलग अलग क्लास में ले रखे हैं, और जब हम उनको कॉल करने की बात करते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सेम फॉर्म, यानी कि फॉर्म का नाम सेम है, पर्पज़ अलग अलग है। हम कैसे उसको कंपाइल टाइम उसको चेक करवाएंगे कि ये इसके लिए है यूज़ कर रहे हैं, ये इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है वर्चुअल हमें बेस क्लास में लगाना पड़ता है, ताकि वो सबको ये बता दे कि ये अलग फंक्शन है और आप जो यूज़ कर रहे हो वो अलग पर्पज़ के लिए फंक्शन है। तो हम इसकी थ्योरी करते हैं साथ में, और थ्योरी के साथ साथ हम इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो बनाएंगे, और हमारे जो खुद के प्रोग्राम्स हैं जो हम अपने लाइव बनाते हैं, जैसे डेली 1-2 प्रोग्राम्स, वो भी हम इस वीडियो के अंदर बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। तो मैंने ये बना रखा है MS वर्ड के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म इन C++। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी हम पॉलीमॉर्फिज्म पे डिस्कस करते हैं पूरा। तो आपको करना क्या है पॉलीमॉर्फिज्म में यहाँ पे, कि पॉलीमॉर्फिज्म इन C++, द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स, यानी कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं या बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। Typically, polymorphism occur when there is a hierarchy of class and they are related by inheritance। यानी कि जब ये प्रॉब्लम ऑकर होती है, पॉलीमॉर्फिज्म एक प्रॉब्लम है, इस बात को भी समझ लेना कि इट्स ए प्रॉब्लम, ठीक है। और जब ये ऑकर होगी, जब ये क्रिएट होती है प्रॉब्लम, जब आप इनहेरिटेंस कर रहे हो हायरार्किकल टाइप से, ठीक है, और उसके अंदर आपने हर क्लास में सेम फंक्शन का नाम रखा है और कॉल करते टाइम दिक्कत होती है कि वो एक को बार बार कॉल कर रहे हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे C++ पॉलीमॉर्फिज्म मीन दैट कॉल टू ए मेंबर फंक्शन विल यूज ए डिफरेंट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूट डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इनवॉल्व द फंक्शन। यानी कि ये बोल रहा है कि ये फंक्शन को कॉल करता है, कौन सी फंक्शन, मेंबर फंक्शन को कॉल करता है। जब आपने डिफरेंट फंक्शन बना रखे हैं अलग अलग क्लास के अंदर, फिर भी क्या करता है, उसको कॉल करता है, क्योंकि वो सेम नाम से होता है। एग्जीक्यूट टाइम की बात है ये, तो एग्जीक्यूट टाइम ये दिक्कत आती है। तो इन्होंने ये बताया कि एक प्रोग्राम है यहाँ पे हमारे पास, कि हम उस प्रोग्राम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। इंक्लूड आयो स्ट्रीम आपने लिखा, तो यूजिंग नेम स्पेस std आपने लिखा, क्लास शेप नाम से लिया आपने, यहाँ पे क्लास का नाम क्या रखा आपने, शेप रखा, और प्रोटेक्टेड मोड में आपने इसको स्टार्ट किया है। यानी कि 3 मोड होते हैं, मैंने बताए थे, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो इन्होंने इसके अंदर प्रोटेक्टेड यूज़ किया, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और इंटीजर में विड्थ और हाइट इसने यहाँ पे ले ली है। शेप नाम से क्लास है और विड्थ और हाइट उसमें ले है। पब्लिक के अंदर गई, शेप नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे। इंटीजर A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, विड्थ की और हाइट की वैल्यू 0 0 आपने सेट कर दी यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अप्लाई करके। ओके, अब बात आती है यहाँ पे इंटीजर एरिया नाम से आपने एक फंक्शन बनाया है, रिटर्न टाइप का, और पेरेंट क्लास एरिया आपने यहाँ पे लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया है। फिर आपने एक क्लास और ली है यहाँ पे रेक्टेंगल नाम से, पब्लिक शेप, यानी कि जो पहली क्लास थी बेस क्लास, अब ड्राइव क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज आ चुकी है, और यहाँ पे पब्लिक के अंदर गए, और रेक्टेंगल के अंदर भी वही शेप आपने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, शेप को भी आपने एक्सेस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया था। इंटीजर एरिया नाम से जो वैल्यू सेट की थी आपने, तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, कि जैसे आपने यहाँ पे इंटीजर को और यहाँ से आपने कॉल किया था, हाइट और विड्थ ली थी, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे ये देखो हाइट और विड्थ, और उनके अंदर वैल्यू 0 0 आपने सेट कर दी थी, ठीक है। तो वो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे आ चुकी है शेप वाली रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर एरिया लिया, रेक्टेंगल क्लास एरिया, और विड्थ 0 मतलब गुणा में हाइट कर दिया आपने, ठीक है।
फिर आपने क्या किया यहाँ पे, अब इस बात का ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने इंटीजर एरिया यहाँ पे भी है और इंटीजर एरिया आपने यहाँ पे भी ले रखा है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे क्लास ट्रायंगल ली, पब्लिक शेप यानी कि ऊपर वाली क्लास है, फिर उसको आपने यहाँ पे इनहेरिटेंस किया, पब्लिक में गए और आपने ट्रायंगल लिया, इंटीजर ए और बी, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी। फिर इंटीजर एरिया ले लिया आपने, तीनों क्लास के अंदर तीनों फंक्शन सेम ले लिए, सेम रिटर्न टाइप, सब कुछ सिमिलर, सेम प्रोटोटाइप के साथ आपने लिया, और वो सारा जो आपने यहाँ पे लॉजिकल जो भी लगाया है, विड्थ गुणा में हाइट और डिवाइड बाई दिस एंड दिस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात आती है, इंटीजर मेन फंक्शन की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो शेप आपने ली थी, तो शेप गुणा में आपने शेप किया यहाँ पे, यानी कि एक पॉइंटर ले लिया, सॉरी यहाँ पे एक ये क्लास का नाम है और इसका ऑब्जेक्ट आपने शेप नाम से ले लिया, ठीक है। रेक्टेंगल REC आपने यहाँ पे इसको अंदर आपने 2 वैल्यू पास कर दी, ट्रायंगल में भी 2 वैल्यू पास कर दी। अब रेक्टेंगल का एड्रेस जो ऑब्जेक्ट बना था उसको शेप में हमने डाल दिया यहाँ पे। अब शेप के साथ हमने एरिया को कॉल कर दिया, कॉल रेक्टेंगल एरिया, स्टोर द एड्रेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एड्रेस इसमें स्टोर कर लिया और कॉल द ट्रायंगल, रिटर्न आपने 0 कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेन इंटीजर है। अब आपको रिजल्ट यहाँ पे देखोगे तो रिजल्ट आपको ये मिल रहा है कि क्लास पेरेंट को कॉल किया है, पेरेंट क्लास को कॉल किया, ट्रायंगल और रेक्टेंगल की क्लास के डाटा को कॉल नहीं किया है, इसने नहीं किया, ये देखो आपको बता रहा है। द रीजन भी बताएगा आपको ये, द रीजन फॉर द इनकरेक्ट आउटपुट दैट, यानी कि अगर आपका कॉल किया है तो सबका अलग अलग रिजल्ट आना चाहिए था, बट सेम फंक्शन होने के कारण इसने क्या किया है, उस चीज़ को यहाँ पे एक्सेस नहीं किया है, तो सेम रिजल्ट आ गया। द रीजन ऑफ द इनकरेक्ट आउटपुट इज दैट द कॉल ऑफ द फंक्शन एरिया इज बीइंग सेट 1 बाय द कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर के द्वारा एक बार में उसको कॉल कर दिया गया है, एज द वर्जन डिफाइंड बेस क्लास के अकॉर्डिंग, दैट दिस इज द कॉल्ड स्टैटिक रिजोल्यूशन ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं स्थिर फंक्शंस, स्टैटिक लिंकेज। द फंक्शन कॉल इज फिक्स्ड बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूट, यानी कि फंक्शन जब कॉल किया था हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको फिक्स कर दिया था। दिस इज ऑल्सो सम टाइम कॉल्ड अर्लियर बाइंडिंग बिकॉज द एरिया, ठीक है, एरिया जो फंक्शन है हमारा वो पहले ही बाउंड हो चुका था, फंक्शन इज सेट ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोग्राम, बट नाउ लेट्स मेक इस स्लाइट मॉडिफिकेशन और प्रोग्राम की, हम इस प्रोग्राम के अंदर कुछ मॉडिफाई करेंगे जो कि वर्चुअल कीवर्ड आपको लगाना है और वो उसको डिफरेंट फंक्शंस को मानने लगेगा, आपको दिखने में सेम रहेगा बट वो कंपाइल टाइम जब एग्जीक्यूट करेगा तो सबको अलग अलग उठाएगा वो। तो आपने इस क्लास शेप ली है, क्लास शेप के अंदर यानी कि पहली क्लास की बात कर रहा है और कुछ चेंज नहीं करना है आपको, यू डोंट नीड टू चेंज, आपको सिर्फ ये करना है कि क्लास शेप लिया आपने, क्लास शेप के अंदर प्रोटेक्टेड सेम वही है, इंटीजर हाइट विड्थ वही है, शेप वही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जब आपने फंक्शन बनाया था इंटीजर एरिया का, उसके आगे वर्चुअल लगाना है और वर्चुअल कीवर्ड क्या करेगा कि वो सबको अलग अलग कंपाइल करने की अथॉरिटी दे देगा। आफ्टर दिस स्लाइड मॉडिफिकेशन प्रीवियस एग्जांपल कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इज प्रोसेस फॉलोइंग, तो आप जब कंपाइल करोगे तो रेक्टेंगल क्लास है या ट्रायंगल जो हमने ऊपर बनाया था उस हिसाब से ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। दिस टाइम इज कंपाइलर लुक एट द कंटेंट ऑफ पॉइंटर इंस्टेड टाइप, यानी कि इस टाइम अब क्या करेगा ये कि कंपाइलर क्या करेगा, हर एक कंटेंट के ऊपर जाएगा, सिंस द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगा, वो ऑब्जेक्ट को एड्रेस चेक करेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा उनको कंपाइल करेगा। एज यू कैन सी ईच ऑफ चाइल्ड क्लास सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन एरिया, दिस इज नो पॉलीमॉर्फिज्म जनरली यूज्ड, you have different classes with function of the same name, even the same parameter but with different implementation, तो वहाँ पे आपको वर्चुअल फंक्शन आपको बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ए वर्चुअल फंक्शन इज ए फंक्शन ए बेस क्लास डिक्लेयर यूजिंग कीवर्ड वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल में आपको क्या करना पड़ेगा, एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जो कि वर्चुअल है
जब आप बेस क्लास में क्रिएट करते हो। तो वर्चुअल फंक्शन अनदर वर्जन ड्राइव टू क्लास सिंगल टू द कंपाइल दैट डोंट मेक स्टैटिक लिंकेज, यानी कि ये एक स्टैटिक लिंकेज नहीं रहने देगा। जो फंक्शंस आपने क्रिएट की हैं ये एड्रेस के अकॉर्डिंग उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेगा यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम अब बनाते हैं एक पॉलीमॉर्फिज्म का एक प्रोग्राम, सिंगल इनहेरिटेंस का बनाएंगे और मल्टी लेवल या मल्टीपल इनमें से एक और बना लेंगे। तो कैसे होगा ये प्रोग्राम, चलो देखते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम बना रहे हैं वर्चुअल से रिलेटेड, पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड। तो कैसे होगा देखो। चलो हमने क्या किया, एक क्लास ले लेते हैं यहाँ पे। पहले हम हेडर फाइल वगैरह लगानी जरूरी है भाई, सीधी सी बात क्या है। ठीक है, क्लास ले लिया आपने 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 कुछ एक ऐसा नाम ले लेते हैं, हाँ टेबल नाम से टेबल। चलो छोटा प्रोग्राम बनाते हैं आप, ए बी नाम से ले लें। अगले में आप 3 लेंगे ना, उसमें टेबल क्यूब और अपना फैक्टोरियल वही निकालेंगे। या फिर लेंथ ही बना लेते हैं थोड़ा सा, पहले सिंपल बना लो। टेबल इंटीजर में एक्स ले लिया, सिर्फ आपने एक वैल्यू, ठीक है, क्लियर। और इसका नाम ले लो स्क्वायर रूट, ठीक है, एक्स का स्क्वायर निकालना है अपन। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पब्लिक वॉइड इनपुट एक्स आपने लिख दिया, सी आउट में लिख दिया भाई आपने एंटर एक्स वैल्यू, सीन में लिख दिया आपने यहाँ पे एक्स, क्लियर है। अब आपने क्या किया, रिजल्ट डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बनाओ यहाँ, और कुछ नहीं करना, वो डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले आपने किया। सी आउट में आपने कुछ नहीं करना, स्क्वायर इज एक्स इंटू एक्स आपने लिख दिया, ठीक है। और चलो अब मेन में चलते हैं, पहले इसको चेक कर लो आप, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट में एस डॉट इनपुट एक्स किया आपने, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर एस डॉट डिस्प्ले कॉल किया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपने यहाँ से रन करके देखा, प्रोग्राम इज़ नाउ वर्किंग। आपने इसके अंदर 3 लिखा, 3 या 9, आपको रिजल्ट मिल गया, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो ये तो आपने क्लियर कर दिया यहाँ तक। अब बात करते हैं आप यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे एक क्यूब का निकालना है, तो आपने क्लास ली क्यूब, ठीक है। अब वो डाटा यहाँ पे आ जाना चाहिए सारा का सारा, पब्लिक स्क्वायर रूट। आगे बात समझ लें, हमने इनहेरिटेंस इसको कर लिया, ओके। अब आपने क्या किया यहाँ पे कि इंटीजर में आपने ले लिया यहाँ पे y, ठीक है, y आपने एक्सेस कर लिया यहाँ पे। तो उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपली आपने पब्लिक लिखा और वॉइड इनपुट y कर दिया, सी आउट, ठीक है। सी आउट आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सी आउट में लिख दिया कि एंटर y वैल्यू, क्लियर। अब यहाँ पे सेम फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले नाम से, डिस्प्ले बना दिया आपने डिस्प्ले नाम से सेम फंक्शन यहाँ पे, क्लियर है, ओके, ओके। अब आपने क्या किया यहाँ पे कि सी आउट स्लेश एन क्यूब इज
y इंटू वाई टू वाई, ठीक है। ओके, अब देखो इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इनहेरिटेंस कर दिया तो फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए एक ऑब्जेक्ट से। आगे बात समझ में, तो कैसे होगा, क्या एरर आएगी वो आपको पता चलेगी अभी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सलेशन भी दे देता हूँ क्योंकि हमें हर बार यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो सलेशन दे देते हैं पहले ही आप यहाँ पे, ताकि हमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब पहली क्लास क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है, तो अपन ने क्यूब का एक वो बनाया, क्यूब का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये ऑब्जेक्ट डॉट अपन ने क्या किया, किसको भाई, इनपुट बॉक्स, इनपुट एक्स को कॉल कर दिया, और ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट वाई को कॉल कर दिया। तो ये तो कॉल हो जाएंगे, ये देखो रन करके देख लो जाए। एक्स की वैल्यू मांग रहा है, वाई की वैल्यू मांग रहा है, क्लियर है। अब बात आती है डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे डॉट डिस्प्ले आपने कॉल किया। अब क्या होगा ये देख लो भाई, क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, तो एक ही रिजल्ट मिल रहा है, वो भी क्यूब का, क्योंकि हमने क्यूब का ही क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो अब एड्रेस भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। एड्रेस मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और बना दिया, किसका ऑब्जेक्ट बना दिया अपन ने, स्क्वायर रूट का ऑब्जेक्ट SOBJ कर दिया, और यहाँ पे COBJ कर दिया। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे मान लीजिए इसको कॉल कर दिया आपने, ये तो ठीक है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। यहाँ के बाद डिस्प्ले की बात करें तो मैंने यहाँ पे SOBJ किया, तो ठीक है, रिजल्ट आपको उसका मिल जाएगा, C और C। ठीक है, आपने ये लिखा, आपने ये लिखा, रिजल्ट क्या मिल गया उसका, 4। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि मैं इसको कैसे कॉल करूँ। तो इसको कॉल करने के लिए इसका एड्रेस हमें देना पड़ेगा। वो एड्रेस कैसे देंगे वो देखो यहाँ पे पॉइंटर टाइप से हमें लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। पॉइंटर टाइप से लेने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे SOBJ इक्वल टू एड्रेस ऑफ C ऑब्जेक्ट। अब S ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म तो हमने लगाया नहीं, सिंपली रन करके देख रहे हैं। डिस्प्ले आपने कर दिया इसको यहाँ से, ठीक है, डिस्प्ले आपने यहाँ पे किया, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास इस तरीके से दिखाई देगा। X की वैल्यू, Y की वैल्यू, तो 4 चौक 16 आ रहा है क्योंकि पहले को कॉल कर रही है। और कॉल किसको करना चाहिए था, इसको क्यूब वाले को, तो गलत हो गया इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें जो पहला हमने बेस क्लास में वर्चुअल बनाना है वो वर्चुअल कीवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। और अब आप रन करके देखोगे तो आपको रिजल्ट कौन सी का मिलेगा, क्यूब वाले का मिलेगा। ये देखो 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्यूब का फंक्शन यानी कि डिस्प्ले, वर्चुअल और ये जो फंक्शन बनाए हमने सेम नाम से, तो इनको यूज़ करके देखना। अब दोनों के ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो आपने क्या किया भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात करें तो एक ऑब्जेक्ट और बना दिया, यहाँ पे SQRT SOBJ 1 आपने लिखा। अब आपने यहाँ पे क्या किया, इसके जस्ट बाद आपने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पास कर दी SOBJ इक्वल टू एड्रेस ऑफ SOBJ 1 के पास। अब आपने इसको कॉल कर दिया SOBJ ये, और डिस्प्ले कॉल कर दिया आपने। ये देखो आपने डिस्प्ले कॉल कर दिया यहाँ पे, तो आपको रिज़ल्ट इजी तरीके से मिल जाएगा। क्लियर, तो रन करके देख लो आप। अब दोनों रिजल्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे, आपने X की वैल्यू, आपने Y की वैल्यू, तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स।
तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, आपको एक रिजल्ट मिलेगा प्रॉपरली। तो ये समझा देता हूँ दोबारा से आपको कैसे करना है इस प्रोग्राम के अंदर। तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्लास ले ली स्क्वायर रूट नाम से, स्क्वायर रूट से इनपुट x ले लिया। यहाँ तक पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। पहली क्लास है, क्लास स्क्वायर रूट है, x आपने एक वेरिएबल पास किया, वॉइड इनपुट x में आपने यहाँ पे ये डाटा इंटर करवा दिया, x की वैल्यू x यहाँ पे आ गया, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले नाम से लिया और उसके अंदर x इंटू एक्स कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास क्यूब ली, पब्लिक स्क्वायर रूट किया आपने, पब्लिक स्क्वायर रूट किया। स्क्वायर रूट करने के बाद आपने क्या किया, इंटीजर y लिया, यहाँ पे इंटीजर y आपने लिया और पब्लिक वॉइड इनपुट y आपने फंक्शन लिया और y की वैल्यू सीन करवा दी और सीन करवाने के बाद यहाँ पे आपने डिस्प्ले करवा दिया। तो ये दूसरी क्लास आपको नोट करनी है, यहाँ तक क्लियर है। नोट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, मेन फंक्शन आ गया। पहला जो स्क्वायर रूट है उसका ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंटर टाइप से ताकि हम एड्रेस ले सकें, और दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया उसका ताकि वो एड्रेस उसमें ट्रांसफ़र कर सके। क्यूब का एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे। अब इनपुट x और y आपने यहाँ से कर दी, इनपुट x और y यहाँ से आपने कर दिया। x की वैल्यू हम इससे भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ से किससे, ऑब्जेक्ट 1, किसका ऑब्जेक्ट 1 आपने बोला, इसका s का ऑब्जेक्ट 1 आपने यहाँ पे लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, क्यूब का ऑब्जेक्ट बनाया, x y को कॉल कर दिया। यहाँ पे आपने फिर क्या किया, अस ऑब्जेक्ट ये ले लिए यहाँ पे, यानी कि इसका एड्रेस है ऑब्जेक्ट का, इसमें पास कर दिया और डिस्प्ले को वर्चुअल के थ्रू कॉल कर दिया। फिर ऐसे क्यूब का ऑब्जेक्ट बनाया था आपने, क्यूब को यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसको भी आपने यहाँ से कॉल कर दिया, और ये कॉल होने के बाद आपको अलग अलग रिजल्ट यहाँ पे शो होगा। ये देखो 3 तिया 9 आ गया, 4 चौक 16, 16 चौका 64 आ गया। तो आपको रिजल्ट प्रॉपरली यहाँ पे मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस बात का ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट आपके पास अलग अलग होंगे, एड्रेस उनका अलग अलग आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में सीखा है। ओके।